हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान को तलब किया था और आज टीम होटल में ही उनसे उनकी समाअत हुई है और उनको यके बाद दिगे अकेले के लिए जो है वो उनकी समाअत की गई और उनको सुना गया। साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ से 21 सितंबर के मैच के दौरान इशारों के बारे में सवाल किए गए, जबकि दोनों खिलाड़ियों ने इल्जामात मुस्तरद करते हुए अपना भरपूर दिफा किया। भाई सिनेरियो दे रहा हूँ आप दोनों को, यू आर द हेड कोच ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। सलमान अली आगा आपके सामने पड़े हुए, मैच खेलने जा रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट, अंदर जाने वाले हैं ग्राउंड के, क्या बोलेंगे आप मुझे? जैसा बताया वैसे ही खेलो। जैसे ही बताया है। अभी पहले मैं राशिद भाई से पूछूंगा क्योंकि इनकी साबिक टीम जो है वो क्लेम करती है इस तरह का। राशिद भाई, एशिया की दूसरी बड़ी टीम कौन सी है? दूसरी बड़ी श्रीलंका। श्रीलंका है दूसरी बड़ी। आपने पूछा, जवाब दे दिया मैंने। और पहली? पहले इंडिया, दूसरी श्रीलंका, तीसरी पाकिस्तान, चौथी अफगानिस्तान, बांग्लादेश पांचवी है। ठीक है अहमद भाई, यही सीक्वेंस आपका? भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका। आप अग्री कर रहे हो कि अफगानिस्तान की टीम जब क्लेम करती है हम सेकंड बेस्ट टीम है दुनिया की, तो वो है भाई, वो परफॉर्मेंस स्टैट्स सबके सामने है। एशिया की, सॉरी जी, वो स्टैट्स बोलते हैं ना, क्वालिफाई करती हैं, हम क्वालिफाई नहीं करते। हम अफगानिस्तान से हारते हैं, हमें जितवाता भी है तो नसीम शाह 4-4 सिक्के मार के जितवाता है। तो सर ये सारी चीजें हम नहीं बोल रहे हैं, हम तो जो स्टैट्स कहते हैं। हाँ, लेकिन ये नहीं है, उन्होंने इंप्रूवमेंट की है। अब पाकिस्तान टीम में भी तब्दीलियां हुई हैं, इंशाल्लाह यही बच्चे जो हैं पाकिस्तान को एशिया की 3 छोड़े नंबर 1 की टीम बनाएंगे इंशाल्लाह। दुनिया की बनाए भाई, एशिया की सिर्फ लास्ट 2 मैचेस पाकिस्तान ने दुबई में बॉलिंग करके पहले जीते। राशिद भाई, आपकी टीम कल किस तरह से होगी? कितने स्पिनर होंगे? थोड़ा मुश्किल है टीम बनाना इंडिया के खिलाफ, क्योंकि एक फास्ट बॉलर मिसिंग लग रहा है यहाँ पे। अच्छा, क्योंकि डेथ ओवर में बॉलिंग कौन करेगा? सिर्फ हसन को शाहीन करेंगे, साथ में फहीम डेथ ओवर का बॉलर नहीं है। वो शुरू के 2 ओवर, बीच में 1 ओवर। हारिस रऊफ पे एक स्पिनर की कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो ये टीम बनाना, क्योंकि हम एक जिस पैटर्न से चल रहे हैं ना, हारिस नहीं कर रहा फिर भी हम उस पर बिलीव रखे हुए हैं, तो एक बॉलर शॉट लग रहा है यहाँ पे। ज्यादा पाकिस्तान को किस प्लेयर को वॉच आउट करना पड़ेगा कि यार ये इसको मार करो सबसे पहले, इसको आउट करना है, या इस पे आउट नहीं होना? बैटिंग के अंदर, बैटिंग या बॉलिंग के अंदर? दोनों में अलग अलग बताएं सर, आप बोले पहले। इंडिया की तरफ से जो है वो अभिषेक शर्मा डेंजरस है बहुत ज्यादा। हार्दिक पांड्या दोनों में, बॉलिंग बैटिंग दोनों में डेंजरस, कुछ ना कुछ कर सकते हैं हार्दिक। और पाकिस्तान की जानिब से हसन नवाज और साहिबजादा फरहान ये खेलते हैं, मतलब ये बॉलर को नहीं देखते कि बॉलिंग कौन कर रहा है, वो बॉल को देख के मारते हैं। ये अच्छी चीजें, आउट हो जा रहे हैं, लेकिन जहाँ पे क्लिक करेंगे तो दोनों अच्छा परफॉर्म। सही है। अहमद भाई, आपका भी यही है? बुमराह है, इसको सही तरीके से फास्ट बॉलिंग के अंदर हैंडल करना है। और पाकिस्तान का जो प्लेयर टू वॉच आउट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, साहिबजादा फरहान अग्रेसिव रोल दिया हुआ है, जाता है मारता है। जो आपके नसीब में परफॉर्मेंस है वो आपने करनी होती है, जो अल्लाह ने लिखे होते हैं। तो उसको अच्छे तरीके से टीम के लिए क्यों ना किया जाए। तो हमारी दुआएं जो है इस टीम के साथ है, इंशाल्लाह ये ना सिर्फ इंडिया के खिलाफ मैच जीतेगी, ये एशिया कप भी उठाएगी। भाई सिनेरियो दे रहा हूँ आप दोनों को, यू आर द हेड कोच ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। सलमान अली आगा आपके सामने पड़े हुए, मैच खेलने जा रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट, अंदर जाने वाले हैं ग्राउंड के, क्या बोलेंगे आप मुझे? जैसा बताया वैसे ही खेलो। वैसे ही बताया है, अभी थोड़ी बताएंगे, आप तो 6 महीने से तो हर चीज में इतना टेक्निकल हो जाते हो यार राशिद भाई। मैं सवाल पूछता हूं, आप उसमें टेक्स्ट फिगर डाल देते हो, ये क्या करूं मैं, बताएं। हाँ मुझे बोले भाई, तुझे मैंने ये बताया, जो बताया था उस पे अमल करो। अच्छा, जैसे देखो बात हो रही थी कि पावर प्ले हमें ऐसा खेलना चाहिए, अब वो डे आ रहा है ना, कर दो वो। ठीक है, गलतियां वही कर रहे हैं, ठीक है। हम 40 से 45 डॉट बॉलें भी खेल रहे हैं और उसके बावजूद हम उस टारगेट को अचीव भी नहीं कर रहे जो हमारा प्लान है। अगर उन्हीं 40-45 डॉट बॉल्स को आप नीचे ले आओ, हर मैच में तकरीबन इतनी डॉट बॉल्स हो रही हैं, अगर आप उनको 25-30 तक ले आओ तो चलो कि इंप्रूवमेंट की तरफ हम जा रहे हैं। तो खैर बैटिंग में वो परफॉर्मेंस नहीं, वो तो लकीली कि चलो आपका हारिस भी चल गया नीचे से, शाहीन की भी शॉटें लग गई, फिर नईम नवाज का, एंड देन फिर फहीम अशरफ के। इनकी वजह से थोड़ा सा मुझे हौसला हो गया था कि नहीं यार, अगर हमने अर्ली ऑन विकेटें गिरा दी है तो बॉलरों पे मैच, जिस तरह यूसुफ कहता है कि टूर्नामेंट ही आपको बॉलर जितवाते हैं, तो वो बॉलर्स का रोल वहां बहुत इंपॉर्टेंट था। और सारे बॉलर्स की जब फील्ड में उतरे हैं ना, तो मुझे वो बॉडी लैंग्वेज से नजर आ रहा था कि यार नहीं, ये नहीं करने देंगे। वो एक फीलिंग आना शुरू हो जाती है ना, एज अ क्रिकेटर मैं फील कर सकता हूं, हर बॉल के बाद आ रहे हैं बैकअप, एक दूसरे को उठा रहे हैं। ये वो एनर्जी है जो मुझे टीम में नजर आनी चाहिए, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो। हारे हम भी हारे हैं, लेकिन लड़के हारो कोई कुछ नहीं कहेगा। बॉलर्स की एफर्ट देखें, शाहीन, हारिस, जितने भी हमारे बॉलर्स हैं, सब ने बहुत जबरदस्त एफर्ट की है, सब ने बहुत अच्छी तरीके से उनके बैट्समैन के ऊपर फील्डिंग और बॉलर्स दोनों की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर डाला गया था। हाँ, अपॉर्चुनिटी बिल्कुल बांग्लादेश के पास थी, बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस की, क्योंकि बांग्लादेश जिस तरह की क्रिकेट खेलती हुई आ रही थी, लग नहीं रहा था कि वो हार जाएंगे, क्योंकि उनके बैट्समैन बड़े अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन उनके मेन बैट्समैन जो कर रहे थे उन्होंने ही नहीं किया। उन्होंने बहुत, मैं कहूंगा कि गंदी शॉट है सिचुएशन। अगर एक बॉलर अच्छा बॉल कर रहा है, गिव देम रिस्पेक्ट, दूसरे बॉलर आपके आ जाते हैं, चांस लेते हो आप। तो बांग्लादेश ने मौका मिस किया और पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह हावी रही है। पाकिस्तान पूरी तरह जा हमारे साथ मौजूद है कि क्या हो रहा है आईसीसी की उन मेल मुलाकातों में जहां पर आज पाकिस्तानी खिलाड़ियों से सवाल जवाब हुए हैं, साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ से। क्या मामला है और पेशरफ्त क्या हुई है, क्या तफसीलात है? कादिर ख्वाजा साहब इस हवाले से।
बिल्कुल, भारतीय क्रिकेट बोर्ड की शिकायत पर आईसीसी ने हारिस रऊफ और साजिदा फरहान को तलब किया था और आज टीम होटल में ही उनसे उनकी समाअत हुई है और उनको यके बाद दिगे अकेले के लिए जो है वो उनकी समाअत की गई और उनको सुना गया। साजिदा फरहान और हारिस रऊफ से 21 सितंबर के मैच के दौरान इशारों के बारे में सवाल किए गए, जबकि दोनों खिलाड़ियों ने इल्जाम मुस्तरद करते हुए अपना भरपूर दिफा किया और मैच रेफरी जो रिची रिचर्डसन है उनको लाजवाब कर दिया और साजिदा फरहान ने गन सेलिब्रेशन को इजहार मुस्तरद करार दिया जो अक्सर खिलाड़ी करते हैं और उनका कहना था कि हम लोग पठान है और हमारी जो कल्चर है वो यही है और ऐसे ही खुशी मनाई जाती है। जबकि रिची रिचर्डसन ने कहा कि महालिक बोर्ड और टीम को इस पर एतराज है। फिर माजी में उन्होंने जवाब दिया कि माजी में धोनी और कोहली और विव रिचर्ड ने ऐसे ही किया था, इस पर कुछ नहीं हुआ था। और फिर उसके बाद जो है वो कहा गया कि ये मैच किसी और माहौल में खेला गया है, मैच रेफरी की तरफ से कहा गया, जबकि साजिदा फरहान ने लाजवाब करते हुए कहा गया किस माहौल में खेला गया आप बताएं, जिस पर उनके पास जवाब नहीं था। उसके बाद हारिस रऊफ की जब बारी आती है उस वक्त हारिस रऊफ ने मैच रेफरी से 6-0 का मतलब पूछकर लाजवाब किया और उन्होंने कहा कि आप 6-0 का इशारा किया है और भारतीय बोर्ड को इस पर एतराज है, जबकि भारतीय बोर्ड बताए कि 6-0 का क्या मतलब हो सकता है। ये हारिस रऊफ ने उनको जवाब दिया, जबकि रिची रिचर्डसन ने कहा कि भारतीय बोर्ड और दीगर लोगों को लगता है कि ये इशारा आप किसी और चीज से जोड़े थे। हारिस रऊफ ने उनको जवाब दिया कि आप बताएं या वो बताएं कि 6-0 को किस चीज से जोड़ा जा रहा था और 6-0 का इशारा जो है वो बार बार क्यों किया है आपने। मैच रेफरी उनसे बार बार ये सवाल कर रहे थे, जबकि हारिस रऊफ ने उनको जवाब दिया कि शाहीन की तरफ जो है वो महज इशारा किया है, मेरा और कोई मतलब नहीं था। तो ये तमाम तर समाअत जो हुई है उसकी कहानी आपको बताई है और इसके हवाले से जो हमें ड्राइव बताते हैं कि आईसीसी के अरकान भी वहां पर मौजूद थे, पाकिस्तान टीम के जो मैनेजर है नवीद अकरम चीमा वो भी समाअत में मौजूद थे और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि सूर्या कुमार यादव जिनसे गुज़श्ता रोज उनकी समाअत हुई थी उनसे भी पूछा गया था और उनको भी बयानबाजी से रोका गया था उन पर और हारिस रऊफ पर जो है वो मैच फीस का कुछ फीसद जुर्माना जो है वो आयद किए जाने का इम्कान है। जी थैंक यू। उसने शुरू किया है क्योंकि वो तो आप देखें सियासत की बात कर ही नहीं सकते आप, माहौल पता नहीं क्या है, क्रिकेट का माहौल है, हम तो क्रिकेट खेलने गए हैं, हमें क्रिकेट के अलावा उधर कोई चीज़ नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा कुछ किया कि वो सारी दुनिया ने देखा। ऐसा होता नहीं है, आप स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्स की बात करनी चाहिए। बहरहाल ये इसको अब इशू को हम दवाई दे तो अच्छा है, हम फोकस होना चाहिए क्रिकेट की तरफ। जो आप मैंने पहले भी कहा था 80% लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिन्हें क्रिकेट का नहीं पता, कोचिंग क्रिकेट का नहीं मकसद कि कोचिंग का पता नहीं है, ग्राउंड में गए नहीं है। जैसे मैं जब मैच देख रहा था तो मुझे कन्विंस था मैं कि ये मैच हम जीतेंगे। बैट्समैनों ने बहुत जबरदस्त बैटिंग की इस विकेट पर 130-35 जो है वो नजूबी भी हो जाता है। 130-35 रन करना इस विकेट पे बहुत बड़ी बात थी, टफ विकेट थी। लाला अगर ऐसा होता तो वो ना कर लेते, तो क्यों नहीं किया? वो तो पहले दिन से नहीं कर रहे वो लोग। ये नहीं होता, नहीं वो तो इतना अच्छा खेल रहे हैं, उन्होंने श्रीलंका को मारा है, टफ विकेट थी। उस टफ विकेट पे पाकिस्तान ने देखिए, अगर आसान विकेट होती तो ये जो फखर जमान खेल रहा था कल 60 के स्ट्राइक, ऐसे हो सकता है? आप मुझे बताएं, अगर फ्लैट ही विकेट है, फखर जमान तो मुश्किल विकेट में भी अच्छा खेलता है, वो तो इधर फेंटी लगाता है। टफ विकेट भी मैं कहता हूँ बैट्समैनों ने 20-35 जितना भी किया बहुत अच्छा किया। शाहीन एक्सीलेंट, उसकी बैटिंग उसकी बॉलिंग में तो सबने किया, लेकिन शाहीन ने ऊपर से जो अर्ली विकेटें ली हैं उससे प्रेशर डाला उन पे। लेकिन बैट्समैनों की जो बैटिंग है, क्योंकि मैं देख रहा था मैच, मुझे लग रहा था कि ये 130-35 लाला ने भी कहा इतना कर ले, लेकिन टफ विकेट थी। हम देखिए, हमें ऐसी पॉजिटिव बात करनी है जिससे फायदा हो। हम कह रहे हैं आपकी बात नहीं, वैसे आपने इंटरव्यू ऐसा दिया, अब क्या गिरते गिराते, ये बहुत अच्छा